हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज हम करेंगे 11.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट, जिसमें कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड्स ये हैं। देन एक ट्रायंगल सिमिलर टू इट whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। ये फर्स्ट ट्रायंगल है, उसी के सिमिलर हमें एक और ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, वो जो नया ट्रायंगल हम बनाएंगे वो 2/3 होगा फर्स्ट वाले ट्रायंगल का। ठीक है, हमें ये काम करना है। तो आप देखो 4, 5 और 6 सेंटीमीटर जो इसकी क्या है साइड्स हैं, तो जो 6 सेंटीमीटर है वो बड़े वाला है, तो हम उसको बेस के तौर पे लेंगे। ठीक है, बेस ले लिया हमने 6 सेंटीमीटर और 5, 4 को हम इस साइड ले लेंगे। ठीक है, हम यानी कि इस टाइप का एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका जो बेस होगा, जो नीचे वाली साइड होगी वो 6 सेंटीमीटर हम नीचे लेंगे। ठीक है, तो ये हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर और इसको हमने नाम दिया क्या, AB। नाम क्या दिया, AB, और ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, 5 और 4 सेंटीमीटर की दूसरी साइड्स बनानी है। ठीक है, तो हम 4 सेंटीमीटर अपने कंपास को खोल लेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर तक हमने इसको खोला, यहाँ पे ऐसे रखा और ये 4 सेंटीमीटर पूरा है। ठीक है, तो हमने इसको 4 सेंटीमीटर तक यहाँ रखा और ऐसे 4 सेंटीमीटर पे एक आर्क लगाई। ठीक है, अब क्या करना है, 5 सेंटीमीटर खोलना है, इसको यहाँ रखा और 5 सेंटीमीटर तक खोलना ऐसे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर तक थोड़ा सा और आगे जाएगा, ये बन गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ रखा और ये यहाँ कट लगाया, जहाँ पे ये कट लगता है ना, यहाँ से हमें एक लाइन ऐसे लेनी है और एक लाइन ऐसे लेनी है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से जहाँ पे ये कट लगा हुआ है, यहाँ से हमने एक लाइन ली B पॉइंट तक। ठीक है, ये देखो कितना पूरा कितना बनता है, 4 सेंटीमीटर। कितना बना, 4 सेंटीमीटर। और इस साइड भी हम लगाएंगे इस पॉइंट से A तक, तो ये बनेगा हमारा कितना, 5 सेंटीमीटर। हो गया जी हमारा क्या, ट्रायंगल तैयार। ये आया 5 सेंटीमीटर। लिखेंगे हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और ये क्या है, 4 सेंटीमीटर। अब हमें ना एक और ट्रायंगल बनाना है नया। ठीक है, वो नया ट्रायंगल क्या होगा, 2/3 होगा इस ट्रायंगल का। क्या होगा, 2/3 होगा इस पुराने वाले ट्रायंगल का। अब 2/3 होगा तो आप एक बात ध्यान रखना, ये है नोमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर। जो नोमिनेटर में ऊपर वाला है ना, ये वाला, तो हमें इस पे ध्यान दो, ये क्या है, अगर तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये ट्रायंगल जो हम अगले वाला ट्रायंगल बनाएंगे, न्यू वाला ट्रायंगल बनाएंगे, वो बड़ा जाएगा। ठीक है, अगर ये जो ऊपर वाला छोटा है तो ये जो ट्रायंगल है इससे छोटा ही बनेगा। ठीक है, तो आगे हम करेंगे क्या, एक 2/3, इसका 2/3 हमें एक ट्रायंगल नया बनाना है। तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, उसके लिए हम ये पॉइंट उठाते हैं, A पॉइंट। ठीक है, इस A पॉइंट पे हम एक्यूट एंगल बनाएंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल बनाने की आपको ज़रूरत नहीं, 90 से छोटा है तो आप ऐसे डायरेक्ट रे भी लगा सकते हो। ठीक है, मतलब 90 ऐसे है, प्रॉपर ऐसे स्ट्रेट जाएगा, लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो वो एक्यूट एंगल ही बनेगा। ठीक है, तो हमने एक एक्यूट एंगल बनाया A पे। ठीक है, A पॉइंट पे हमने क्या बनाया, एक एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे ली। तो ये A पॉइंट से हमने एक रे ली एक्यूट एंगल बनाते हुए। अब ये 2, 3 है। ठीक है, ये क्या है, 2/3 बनाना है, तो हम इसके जो बड़ा वाला है पॉइंट, ठीक है, जो बड़े वाली वैल्यू है वो क्या है, 3 है। तो इसका मतलब हम इस रे को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इनमें से बड़ा कौन है, 3 है, तो इसका मतलब हम इस रे को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये जो हमने जितनी खोली हुई है, ठीक है, जितनी हमने खोली है, जो हम फर्स्ट वाला कट लगाएंगे उतना ही सेकंड वाला, उतना ही थर्ड वाला रखना है। ठीक है, इसको हिलाना नहीं है। तो ये बना हमारा फर्स्ट कट, ये बना सेकंड और ये बना थर्ड। ठीक है, इसको हम नाम देंगे, अगर ये A है तो हम इसको नाम देंगे A1, A2, A3, और ये जो रे है इसको हम नाम देंगे क्या, AX। ठीक है, इसको नाम दिया X। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ध्यान देना है कि इस पे ये जो नीचे वाला है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो नीचे है ये क्या है, 3 है। ठीक है, इसका मतलब ये जो पॉइंट 3 है इसको हम जो एंड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल यानी कि ये जो B पॉइंट है इससे मिलाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ नीचे 2 आता तो हम ये जो 2 है इसको यहाँ मिलाते, यानी हमें नीचे वाले पे ध्यान देना है कि जो नीचे वाला है वो अगर जो भी है वो कुछ भी है इन पॉइंट्स में से, देखो मैक्सिमम पॉइंट तो हम यहीं से लेते हैं ना कि कितने हैं इनमें से, तो इनमें से जो नीचे वाला है, इस रेशो में से जो नीचे वाला होगा हम उसको एंड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल से मिलाएंगे। ठीक है, तो अभी हम यही काम करेंगे। A3 को हमें मिलाना है किससे, B से। हमने A3 को ऐसे B से मिला दिया।
ये मिला दिया हमने A3 को B से। अब हमें क्या करना है, 2 पॉइंट को भी हमें यहाँ पे जैसे हमने यहाँ A3B एक लाइन लगाई है, ऐसे ही हमें A2 से एक लाइन लगानी है यहाँ तक। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि जिस एंगल से ये लाइन मुड़ी हुई है उसी एंगल से ये लाइन मुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये गई हुई है यानी कि इसी के पैरेलल हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस एंगल पे ये मुड़ी हुई है लाइन, ठीक है, उसी एंगल पे हमें इस लाइन को मोड़ना है। ठीक है, तभी जाके ये क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। ठीक, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही आर्क लगाएंगे। अब इसके एंगल्स को मेज़र करेंगे। ठीक है, ये कितने एंगल पे है, जितने पे है उतने पे ही हम इसको रखेंगे। ये हमने मिलाया। अब हमें क्या करना है, ये AC को कौन से पॉइंट पे, यानी अगर ये B है तो हम यहाँ रखेंगे ये B'। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस B' पॉइंट से भी, जैसे ये लाइन है ये जिस एंगल पे मुड़ी हुई है, ऐसे ही इस B' पॉइंट से लाइन को हम करेंगे ड्रॉ। ठीक है, जो यहाँ पे कट करेगी। ठीक है, जो यहाँ कहीं पे कट करेगी, जिस एंगल से ये मुड़ी हुई है उसी एंगल से हमें इसको मोड़ना है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे हमने यहाँ नीचे प्रोसीजर किया, तो इसकी हम करेंगे मेजरमेंट। यहाँ पे भी ऐसे ही रखा, यहाँ पे भी ऐसे ही आर्क लगाई, और फिर इसका मेज़र करना है हमें। ये अगर इतना है तो इसको भी हमें इतना ही करना है। ठीक है, यहाँ पे कट किया। अब इस कट को और इस पॉइंट को हमें मिलाते हुए क्या लेना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। और ये जिस पे कट करती हैं, यानी कि ये पॉइंट हमने माना है, इसको हमने नाम दिया अगर C, तो ये क्या है, C'। ठीक है, तो ये जो नए वाला ट्रायंगल आया है ये इस पुराने वाले ट्रायंगल का क्या है, 2/3 है। ठीक है, ये जो नए वाला ट्रायंगल है ये पुराने वाले ट्रायंगल का क्या है, 2/3 है। तो हम अभी करेंगे कंस्ट्रक्शन में हम दोबारा एक बार कंस्ट्रक्शन करते करते हम एक बार और समझ जाएंगे कि हमने किया क्या है। ठीक है, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम फर्स्ट स्टेप जो हमने किया था वो क्या किया था, सबसे पहले तो हमने एक ट्रायंगल बनाया था। ठीक है, जिसकी साइड क्या थी, 654 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, कौन सा, ABC, इन विच AB 6 सेंटीमीटर, AB कितना है, 6 सेंटीमीटर, AC कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, और BC हमारे पास कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया था, एक ट्रायंगल बनाया था, उसका हमने लिख दिया। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, स्टेप सेकंड में हमने एक रे लगाई थी एक्यूट एंगल बनाते हुए। ठीक है, AX लिखेंगे हम यहाँ पे, ड्रॉ ए रे AX हमने रे लगाई थी, मेकिंग एन एंगल कौन सा, एक्यूट एंगल। ठीक है, मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद किसके साथ, AB। ठीक है, स्टेप थर्ड में हमने क्या किया था, फिर उसके बाद हमने जो ये हमने रे लगाई थी उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। लिखेंगे हम यहाँ पे लोकेट 3 कैसे, ग्रेटर ऑफ 2 एंड 3, यानी कि ये जो हमारा 2/3 था इनमें से बड़ा कौन है, 3 है, तो इसलिए हमने 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, ग्रेटर ऑफ 2, 3। ठीक है, पॉइंट्स A1, A2 एंड A3 सो डैट, अब ये पॉइंट्स तो हमने लोकेट कर दिए, लेकिन साथ में ये भी बताना है कि इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड किया, यानी कि A1 इक्वल होगा किसके, A1 A2 के इक्वल होगा किसके, A2 A3 के, यानी ये इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, स्टेप फोर्थ में हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया था, हमने किया कि A3 को हमने B से मिला दिया। ठीक है, A3 को ही क्यों मिलाया, क्योंकि हम देखते हैं नीचे वाले को डिनोमिनेटर में जो होता है हम उसी को एंड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि A3 ज्वाइन A3B। स्टेप फिफ्थ, उसमें हमने क्या किया, फिर हमने किया A2 को B1 से मिलाया था, क्या करते हुए, इसके साथ सिमिलर एंगल बनाते हुए। ठीक है, ये पैरेलल हुआ किसके, ये जो लाइन है ये पैरेलल की हमने किसके, इसके साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम कौन से पॉइंट से, A2 पॉइंट से, फ्रॉम A2 ड्रॉ A2B', ये A2B' पैरेलल है किसके, A3B के। ठीक है,
A3B के मीटिंग AB जो मिल रही है कहाँ, इस AB को कौन से पॉइंट पे, B पॉइंट पे, ठीक है। मीटिंग AB एट B नहीं B डैश पॉइंट पे। अब स्टेप 6 में हमने फिर क्या किया, हम फिर गए इस B डैश पॉइंट पे। B डैश से हमने क्या ली, C डैश एक रे लगाई, ठीक है। B डैश C डैश जो पैरेलल है किसके, BC के साथ सिमिलर एंगल बनाते हुए हमने एक लाइन लगाई, ठीक है, B डैश C डैश, ठीक है, जो मीट कर रही है कौन सी लाइन को, AC को कौन से पॉइंट पे, C पॉइंट पे, C डैश पॉइंट पे। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम B डैश, कहाँ से, B डैश से ड्रॉ, हमने एक लाइन ड्रॉ की, कौन सी, B डैश C डैश जो पैरेलल है किसके, BC के, और जो मीट कर रही है कहाँ पे, मीटिंग AC को, इस AC को AC एट C डैश, ठीक है। अब स्टेप 7 तो क्या बन गया, अब हम लास्ट में लिखेंगे कि A B डैश C डैश इज आवर न्यू ट्रायंगल, A B डैश C डैश इज आवर न्यू ट्रायंगल। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अब आपको समझाने लायक कुछ रहा नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में एक बार आपने दोबारा से फिर से इसको समझ लिया, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन में एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, ये जो नए वाला ट्रायंगल है, ठीक है, नए वाला ट्रायंगल कौन सा है, A B डैश C डैश, इसको हमें क्या करना है, जो पुराने वाले ट्रायंगल है इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। उसका जस्टिफिकेशन हमें करना है, वो कैसे, जैसे जो इनकी साइड्स हैं, ठीक है, कैसे, जो A B डैश बाय A B डैश साइड है न्यू वाले ट्रायंगल की, और A B साइड है किसकी, जो हमारा सबसे पहले हमने जो ट्रायंगल बनाया है उसकी, ठीक है। इक्वल होनी चाहिए किसके, A C डैश डिवाइड बाय AC की, और A C डैश साइड है किसकी, न्यू वाले ट्रायंगल की, और AC साइड है पुराने वाले ट्रायंगल की, ठीक है। इक्वल है C डैश B डैश, ठीक है, डिवाइड बाय C B। अब ये C डैश B डैश साइड है किसकी, इस नए वाले ट्रायंगल की, और ये C B साइड है किसकी, पुराने वाले ट्रायंगल की। यानी कि कहने का क्या मतलब है, ये जो ऊपर वाले तीनों हैं ये तीनों साइड्स हैं किसकी, नए वाले ट्रायंगल की, और जो तीनों नीचे वाली साइड्स हैं ये तीनों हैं पुराने वाले ट्रायंगल की साइड्स। तो ये इक्वल होनी चाहिए किसके, 2/3 के, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है। आप ना इसको देखो ध्यान से, आप इसमें 4 ट्रायंगल को देखोगे। 4 ट्रायंगल कौन से हैं, एक तो ये नए वाला बनाया जो अभी हमने, एक ये पुराने वाला था, ठीक है, बड़े वाला, एक ये ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल, ठीक है। इन 4 ट्रायंगल को देखना है। ये जो ऊपर वाले 2 ट्रायंगल हैं इनको आपस में हमें सिमिलर प्रूव करना है। ये जो नीचे 2 ट्रायंगल हैं, एक ये A B डैश A2 और A B A3, इनको आपस में हमें सिमिलर प्रूव करना है। बस हमें ये काम करना है पहले, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ऊपर वाला ट्रायंगल को, ऊपर वाले जो 2 ट्रायंगल हैं हम सबसे पहले उसको उठाएंगे। लिखेंगे हम कि इन ट्रायंगल A B डैश C डैश A B डैश C डैश, और कौन सा, जो बड़े वाला हमारा सबसे पहले वाला ट्रायंगल है A B C, ठीक है, उनको दोनों को उठाया। उसमें क्या देखेंगे, इन 2 ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये जो लाइंस हैं ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं। अगर ये आपस में पैरेलल हैं तो जो इनके एंगल बनते हैं वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। एक तो इनके ये एंगल इक्वल, ऊपर से क्या इनका इक्वल, ये जो एंगल है एंगल A, ये इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी है और ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी है, यानी कि ये क्या है, कॉमन एंगल है, ठीक है। A क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया, और ये जो B डैश और B आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये जो 2 लाइन है ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो हम यही बातें यहाँ पे लिखेंगे कि इस ट्रायंगल में हो क्या रहा है, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, इन ट्रायंगल में A B डैश C डैश इक्वल होगा किसके, A B C के, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और क्या है, ये जो A है, A कैसे लिखेंगे हम इसको, C डैश A B डैश इक्वल होगा किसके, C A B के, क्यों, क्योंकि कॉमन एंगल हो गया, ठीक है। ये A है, दोनों में है तो कॉमन एंगल हो गया। इसका मतलब एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गई, ये दोनों जो आपस में एंगल हैं ये क्या हो गए, आपस में सिमिलर प्रूव हो गए। तो हम लिख सकते हैं एंगल A B डैश C डैश सिमिलर हो गया किसके, एंगल A B C के। अगर ये आपस में सिमिलर हैं दोनों तो हम इनकी साइड को लिख सकते हैं कैसे, A B डैश डिवाइड बाय A B इज इक्वल टू A C डैश
डिवाइड बाय ए सी इज इक्वल टू सी डैश बी डैश डिवाइड बाय सी बी, यानी कि नए वाले ट्रायंगल की साइड डिवाइड बाय पुराने वाले ट्रायंगल की साइड्स। ठीक है, इन तीनों साइड्स को हमने ऐसे लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपस में सिमिलर है। ठीक है, हमने इनकी साइड्स को ऐसे लिख दिया और इनको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करेंगे नीचे वाले जो दो ट्रायंगल हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास। इन ट्रायंगल A2 B डैश एंड ट्रायंगल A3 B। ठीक है, अब ये नीचे वाले लिए कौन से, A2 B डैश A3 B। ठीक है, उनमें भी वही बात सेम, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। और क्या इक्वल होगा, ये जो ए है ये दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये ए भी दोनों में है तो ये भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल प्रॉपर्टी से हम इन दोनों को भी क्या कर देंगे, सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अब आपको समझ आ गया होगा क्या लिखना है, A2 B डैश। ठीक है, A2 B डैश पैरेलल है किसके, A3 B के। तो हम इसका मतलब लिख सकते हैं एंगल A2 B डैश इक्वल होगा किसके, एंगल A3 B के। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगला क्या है, ये A कॉमन है तो हम इसको भी लिखेंगे कैसे, एंगल B डैश A2 इक्वल होगा BA3 के। क्यों, कॉमन एंगल। अब ये दोनों इक्वल हो गए, यानी एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया, हम इसको लिख सकते हैं सिमिलर, यानी इन दोनों ट्रायंगल को हम लिख सकते हैं सिमिलर, यानी ट्रायंगल A2 B डैश सिमिलर है किसके, ट्रायंगल A3 B के। यहाँ लिखेंगे बाय एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगर ये दोनों आपस में सिमिलर हैं तो हम इनकी जो साइड्स हैं उनको लिख सकते हैं कैसे, B डैश डिवाइड बाय AB, यानी कि B डैश डिवाइड बाय AB। ठीक है, इक्वल लिख सकते हैं हम किसके, A2 डिवाइड बाय A3, A2 डिवाइड बाय A3, यानी कि ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल, ये सेकंड वाले ट्रायंगल की बात। ठीक है, A3। तो जो हम देखेंगे जी A2 है ना, ठीक है, इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं, A2 के अंदर 1 2 पॉइंट्स हैं। तो हम लिखेंगे A2 के सामने 2, और A3 के कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3। ठीक है, इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, तो हमने इसको लिख दिया 3। ठीक है, ये क्या बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड देखें तो इनमें क्या हमें कॉमन नज़र आता है, इनमें ये नज़र आता है कि AB डैश AB डैश AB। ठीक है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। इसका मतलब ये जो दोनों तीनों हैं, ठीक है, ये इक्वल होंगे किसके, 2/3 के। ठीक है, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, यानी कि इनको हम लिख सकते हैं इसके इक्वल। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। तो हम लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये AB डैश, ये AB, ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो आपको समझ आ गया होगा कि इनको हम लिख सकते हैं इस 2/3 के इक्वल। और स्टार्टिंग में हमने कहा था कि हमें प्रूव भी यही करना है। ठीक है, तो हो गया, क्या लिखेंगे हम, AB डैश डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू होगा AC डैश डिवाइड बाय AC इक्वल होगा C डैश B CB, वो सारे किसके इक्वल आ गए, 2/3 के। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।